अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ्रॉम टुवर्ड्स डेस्टिनेशन .pk। जैसे कि आप जानते हैं, जो हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा टुवर्ड्स डेस्टिनेशन .pk एक ट्रैवल कंपनी है हमारी। हम नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान का ट्रिप करवाते हैं, हमजा, स्वात, स्कर्दू, नारान एक्सेट्रा। तो अगर आपको ट्रैवल के हवाले से, नॉर्दर्न एरियाज़ के हवाले से किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक के बटन पे क्लिक कर लें ताकि आपको जो फर्दर डिटेल्स हैं वो सारी मिल सकें। उसके अलावा अगर आप किसी भी तरह का कोई भी ट्रिप बुक करवाना चाहते हैं या कोई भी हमारे से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे नंबर्स मेंशन है, इंस्टाग्राम, फेसबुक की लिंक्स मेंशन है, आप उधर जाके जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नारान वैली के हवाले से है। नारान वैली, नारान वन ऑफ द ब्यूटीफुल वैलीज में से एक है नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान में, जिधर लाखों की तादाद में हर साल पाकिस्तानी और फॉरेनर जो क्लाइंट्स हैं टूरिस्ट हैं वो विजिट करते हैं। तो आज नारान वैली के बारे में हम आपको बताएंगे कि नारान वैली है क्या, बेसिकली ये लोकेट कहाँ पे करती है, उसके अलावा इसका रूट मैप क्या है और कौन कौन से एरियाज़ हैं जो हम नारान वैली में मेनली कवर कर सकते हैं और इसकी ओपनिंग डेट और कब तक इधर एक्सेस जो है वो पॉसिबल है। तो सबसे पहले नारान वैली के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। नारान बेसिकली एक सिटी का नाम है, नारान सिटी। ये कगान वैली में लोकेट करती है और कगान डिस्ट्रिक्ट मानसहरा की तहसील बालाकोट की एक वैली है। जो नारान कगान वैली की जो हाईएस्ट पीक है वो मकड़ा पीक है और जो इसकी सबसे बड़ी लेक है वो लेक्स लोलूसर लेक है और जो इसकी सबसे वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेक्स हैं वो दो हैं, दूधी पत्थर लेक एंड लेक सैफुल मलूक। ओके, अब हम इसके रूट मैप पे जाते हैं। आप जहाँ से भी हैं, अगर आप बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं या आप कराची से या पाकिस्तान के किसी भी एरिया से हैं तो आपको सबसे पहले इस्लामाबाद या लाहौर आना पड़ेगा। अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं पब्लिक ट्रिप में तो हमारी सर्विसेज लाहौर से या फैसलाबाद से भी हैं, लेकिन अगर आप खुद से आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो है वो लाहौर या इस्लामाबाद आना पड़ेगा। आप लाहौर या इस्लामाबाद से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी और ख़ुद से भी, अगर आप अपनी कार पे आ रहे हैं तो खुद से भी आप मानसहरा तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको इजीली डाइवो, फैसल मोल्स वगैरह के सर्विस जो है वो अवेलेबल है। मानसहरा से आगे, अगर मानसहरा से आगे हैं तो मानसहरा के से आगे आपको ऑलमोस्ट अपनी गाड़ी का, ये मैं टाइम फ्रेम बता रहा हूँ विद किलोमीटर, कोई 40 किलोमीटर एंड ऑलमोस्ट 1.5 घंटा आपको लगता है बालाकोट सिटी तक का। बालाकोट ये तहसील है मानसहरा की और इसी में ही नारान वैली लोकेट है। बालाकोट से अगर आप आगे उसी नेशनल हाईवे पे जाएं तो ऑलमोस्ट आगे कोई 30 किलोमीटर आगे केवाई वाटरफॉल आती है जिसका कोई 50 मिनट लगते हैं। केवाई वाटरफॉल से ही ऊपर की तरफ जीप ट्रैक है जो शुगरान, सिरी मेडोज, पाई मेडोज एंड मकड़ा पीक तक जो है वो जाती है। मकड़ा पीक टॉपेस्ट पीक है इसकी कगान वैली की। तो हम बेसिक रूट पे रहते हैं। केवाई वाटरफॉल से आगे जाएं तो 20 मिनट और 10 किलोमीटर आगे पारस एक टाउन आता है छोटा सा, जो शरान फॉरेस्ट है। आजकल काफ़ी लोग विजिट करते हैं, ये भी टूरिस्ट स्पॉट है। वो पारस से ही जो है वो जीप जाती है। उससे आगे जाएं तो उससे कोई ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर आगे कगान वैली आती है और कगान वैली से आगे कोई 1 घंटा लगता है हमें नारान सिटी का। पहले 1.5 घंटा लगता था क्योंकि अब नारान की जो टनल है वो ओपन हो चुकी है, तो उसके बाद हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता है और ये ऑलमोस्ट कोई 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है नारान वैली तक का। नारान बेसिकली एक सिटी है, उधर आपको हर तरह के होटल्स मिल जाएंगे, आपको हर तरह का खाना और हर फैसिलिटी जो है वो नारान बाज़ार में मिल जाएगी। नारान बाज़ार एक बहुत लैंडमार्क है नॉर्दर्न साइड का। उसके अलावा नारान बेसिकली खुद एक टूरिस्ट स्पॉट है और उसके अलावा नारान से जीप जाती हैं। ऑलमोस्ट कोई 45 मिनट का ड्राइव थ्रू है टू लेक सैफुल मलूक। तो अगर आप नारान ट्रिप में जाएं तो आपको लेक सैफुल मलूक भी जाना चाहिए, जीप जाएगी उधर। उसके जो चार्जेस हैं जीप के वो आजकल के रेट के अकॉर्डिंग कोई 5500 से 6000 के अकॉर्डिंग ही, और इसमें 7 पर्सन बैठ सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पब्लिक ट्रिप्स हैं, हम अपने पब्लिक ट्रिप में भी नारान वैली विजिट करवाते हैं। खैर हम नारान से आगे जाएं तो आगे जो पॉइंट्स हैं, मैं मेनली क्योंकि वीडियो के लेंथ को मद्देनज़र रखते हुए जस्ट पॉइंट बता देता हूँ। नारान से 25 किलोमीटर ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की ड्राइव पे बाटाकुंडी आता है। बाटाकुंडी से 20 मिनट आगे बड़वई आता है। बड़वई से ऑलमोस्ट 30 मिनट की ड्राइव पे और 15-20 किलोमीटर आगे जालखंड आता है। जालखंड से ही बेही मून रेस्टोरेंट है बेसर पे, ये पास ही है, जिधर से आप 2 दिन आपको लगते हैं ऑलमोस्ट पैदल आप जाते हैं। पहले मोला की बस्ती, देन दूधी पत्थर लेक, जो बहुत जिसको क्वीन ऑफ लेक्स भी कहा जाता है तो आप उधर तक भी जा सकते हैं। सो इसी पे ही आगे ऑलमोस्ट हमें 25 किलोमीटर और 35 मिनट आगे लोलूसर लेक, जो सबसे बड़ी लेक है कगान वैली की, और आगे ऑलमोस्ट 25 मिनट और
ऑलमोस्ट कोई 20 किलोमीटर आगे बाबूसर टॉप है, जिसकी 13,000 समथिंग फुट हाइट है, और ये सबसे पीकेस्ट पॉइंट है उसका कागान वैली का। तो ये हमारे नॉर्मल, अगर हम पब्लिक ट्रिप पे अगर आप हमारे साथ करते हैं तो हम बाबूसर टॉप तक जो है वो आपको विजिट करवाते हैं, और अगर आप खुद से भी जाएं तो ये नारायण के जितने पॉइंट्स हैं बाबूसर टॉप तक हैं। बाकी अगर आपके पास नंबर ऑफ डेज हैं तो आप इसको अपने हिसाब से विजिट कर सकते हैं। आप नारायण को 10 दिनों में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके ये सारे पॉइंट्स हैं। इसके हवाले से अगर आपको मजीद भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो अकॉर्डिंग टू होटल बुकिंग, भी आप हमारे साथ जाना चाहें या वट एवर, आप कुछ भी हमसे मालूम करना चाहें तो वो आप हमसे कर सकते हैं। सो अब हम इसके लास्ट पे जाते हैं कि इसकी ओपनिंग क्या है, क्योंकि नारायण में बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स गिरते हैं और नारायण बेसिकली ये स्नोई एरिया है, तो इस वजह से इसकी पूरा साल एक्सेस नहीं होती सर्दियों में। आजकल तो वैसे अभी तक तो नारायण ओपन है, 2 से 3 वीक्स नारायण मजीद ओपन रहेगा, लेकिन मैक्सिमम पिछले सालों की कुछ बात करूँ तो 15 अक्टूबर तक बंद हो जाता है नारायण। तो ये अगर ओपनिंग की बात करें तो ग्लेशियर्स वगैरह कट के ये मई में बेसिकली पूरा एक्सेस इसकी पॉसिबल होती है, मई जून में। तो मई से लेके अक्टूबर मिड अक्टूबर तक जो ये 5-6 मंथ बनते हैं ये इसकी एक्सेस पॉसिबल है। एंड आजकल अभी फिलहाल ओपन है, 2 वीक्स ऑलमोस्ट ओपन रहेगा। तो अगर आपको नारायण विजिट करना हो तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे और इस डिटेल्स पे आप हमें इधर कमेंट पे भी कर सकते हैं, और आप हमसे इसका पैकेज भी ले सकते हैं, प्राइवेट या पब्लिक ट्रिप। 3 डेज का हमारा पब्लिक ट्रिप इसका डिपार्चर होता है एवरी मंडे नाइट एंड एवरी थर्सडे नाइट। सो आप ये अपनी बुकिंग्स जो हैं वो हमारे साथ भी चाहें तो करवा सकते हैं। सो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में किसी और डेस्टिनेशन के साथ ये कोई वीडियो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई स्पेसिफिक पॉइंट उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करें, लाइक सवाल या कुछ भी, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।